हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, किन्नर या फिर हिजड़ा एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही लोग कुछ पल के लिए ही सही लेकिन थोड़ा सा असहज जरूर हो जाते हैं। दोस्तों, किन्नरों के बारे में हर कोई जानना तो जरूर चाहता है कि वो आखिर कैसे अपना जीवन बिताती है, उनका शरीर अंदर से देखने में कैसा होता है या फिर किन्नर आपस में कैसे करते हैं। दोस्तों, किन्नर की ये बात आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि इन लोगों का जिक्र हमारे धर्म ग्रंथों में भी किया जा चुका है। पुराणों में भी किन्नरों का एक खास स्थान दिया गया है और इसीलिए तो किन्नरों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि किन्नर चाहे किसी को श्राप दे या फिर आशीर्वाद, वो सफल जरूर होता है। दोस्तों, अगर बात करें हमारे भारत देश में हर साल किन्नरों की संख्याओं के बारे में, तो हर साल हमारे भारत देश में 40 से 50 हजार किन्नरों की संख्या में वृद्धि होती है। दोस्तों, ये किन्नर समुदाय की एक कड़वी सच्चाई है कि हमारे भारत देश में तकरीबन 90% किन्नर तो ऐसे मौजूद हैं जो असलियत में किन्नर होते नहीं है, बल्कि उन्हें किन्नर बनाया जाता है। इसके लिए कई किन्नर समुदाय के लोगों की नजर कुछ ऐसे लड़कों पर रहती है जिसकी चाल ढाल और दिखने में लड़कियों की तरह दिखाई देती हो। किन्नर ऐसे लड़कों को बहला फुसला कर पहले इस बात के लिए मनाया जाता है कि वो व्यक्ति इस समाज से पूरी तरह से अलग है। उन्हें बताया जाता है कि उनका जीवन इस समाज के लिए सही नहीं है। बाद में इस प्रकार के लड़के खुद ही मान जाते हैं कि वो दुनिया से पूरी तरह से अलग है और वो किन्नर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह के लड़के के उन अंगों को काटकर उनके शरीर से अलग कर दिया जाता है जिससे वो पेशाब करते हैं ताकि वो पूरी तरह से किन्नर लग सके। इसके अलावा उन्हें कुछ दवाइयों का सेवन भी करवाया जाता है जिससे उनमें छाती का विकास होने लगता है। इस तरह से लड़कियों की चाल ढाल वाले लड़कों को किन्नर अपने समुदाय में शामिल कर लेती है। दोस्तों, किन्नर समुदाय का एक रिवाज है कि किसी भी व्यक्ति को किन्नर समुदाय में शामिल करने से पहले कस्में दिलाई जाती है। सारे किन्नर समुदाय में उसे गुरु धारण करना पड़ता है और सामूहिक खोज भी करना पड़ता है। ये सारी परंपराओं के बाद किसी भी व्यक्ति को किन्नर समुदाय में शामिल कर लिया जाता है। दोस्तों, इन किन्नर लोगों की एक दुख की बात तो ये भी है कि जिस प्रकार से हमारे समाज में किन्नरों को देखा जाता है, उससे कोई भी लोग अपने काम पर इन किन्नरों को रखना नहीं चाहता है। इसीलिए बहुत सारे किन्नर अपने पेट को सिर्फ मांगे हुए पैसों से ही चलाना पड़ता है। ये सारी किन्नरें एक ग्रुप में होकर सुबह से लेकर शाम तक बस स्टॉप, सड़कों पर, गलियों और दुकानों में घूम घूम कर सभी से कुछ पैसे मांग कर ये लोग अपना पेट भरते हैं, जिसमें से किन्नरों को रेलवे स्टेशन पर सबसे अधिक संख्या में देखा जाता है। दोस्तों, शायद आपको ये लोगों के बारे में ये बात नहीं मालूम होगी कि किन्नर समुदाय में हर किन्नर प्रत्येक साल में एक बार शादी करते हैं और उस शादी के एक दिन बाद ही वो विधवा भी हो जाती है और इन लोगों को पति के रूप में हर किन्नर को अर्जुन के बेटे अरावत से शादी करनी पड़ती है और उसके अगले ही दिन अरावत की मौत हो जाती है और इसी के कारण से सभी किन्नर अगले ही दिन विधवा हो जाती है और उस दिन सभी किन्नर सफेद कपड़े पहनकर एक समारोह का आयोजन करते हैं और गलियों में जुलूस निकालते हैं और किन्नर समुदाय में अगर कोई भी व्यक्ति मरता है तो उनका अंतिम संस्कार भी बहुत ही गोपनीय तरीके से किया जाता है, जिसमें किन्नरों की शव यात्रा रात के समय में सभी लोगों से छुपकर निकाली जाती है ताकि उन्हें कोई भी व्यक्ति देख न ले। दोस्तों, किन्नर के शवों को चप्पल और जूते से पीटा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके पीछे का कारण ये है कि वो व्यक्ति अगले जन्म में कभी भी किन्नर न बने। दोस्तों, हमारे समाज में किन्नरों को बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जो सामाजिक तौर पर काफी गलत होते हैं क्योंकि उन्हें कोई भी काम नहीं देता। दोस्तों, हमारे समाज में किन्नरों को बहुत ही हीन भावनाओं से देखा जाता है, जैसे कि वो किसी और ही समाज से आती हो और इसी कारण से सरकार इन लोगों के लिए कई सारी सुविधाएं भी लाती रहती है। लेकिन जब तक हमारा समाज इन किन्नरों को संपूर्ण रूप से नहीं अपनाएगा, तब तक इन्हें वो सम्मान नहीं मिलेगा जिसके लिए वो सच में हकदार है। दोस्तों, अगर आपको ये कहा जाए कि क्या आप किसी किन्नर से दोस्ती कर सकते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, हाँ या ना? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी किन्नरों से जुड़ी कुछ अमेजिंग बातें। तो इन लोगों के लिए एक लाइक तो बनता ही है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।